हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। थ्राइस द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर का थ्राइस डिक्रीज बाय 4 टाइम्स द नंबर। वो डिक्रीज हो रहा है कितना, किसी भी नंबर का 4 टाइम्स। ठीक है। 250 इज इक्वल टू 50 मोर देन द नंबर। वो इक्वल है किसके, 50 मोर देन नंबर, मतलब x प्लस 50 है ना। द नंबर इज, हमें क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। सॉल्यूशन करते हैं। हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो x है और गिवन क्या दे रखा था, 3x स्क्वायर है ना, माइनस 4x इज इक्वल टू x प्लस 50। अब देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर दे रखा है, सभी टर्म्स को एक साइड में ले आते हैं। क्या बना, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब x वाली टर्म को हमने ऐड किया, क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 150x स्क्वायर माइनस 150x स्क्वायर आ जाए, और प्लस माइनस करें तो माइनस का 5x आ जाए। यही है, हम फैक्टर करेंगे। क्या ले लिया हमने, माइनस का 15x और प्लस का 10x ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 15x में से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या 3x को ले लेते हैं, तो अंदर हमारा क्या बच गया, x माइनस 5 प्लस में, और 10x माइनस 50 में से हम 10 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा बच गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से हमें दिखाई दे रहा है कि x माइनस 5 है वो क्या है, कॉमन है, तो दोनों से x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया। इनटू में क्या बच गया, 3x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ गया, 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 3। कि मतलब किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। मान लिया हमने a और b है, उसका डिफरेंस कितना है, मतलब a माइनस बी का डिफरेंस 3 के इक्वल दे रखा है। ठीक है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज 369। यदि इन नंबर्स के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 369, मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, 369 के। तो हमें निकालना क्या है, देन द सम ऑफ द नंबर इज, हमें क्या निकालना है, उन नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है। मान लिया कि नंबर दे रखा है ए और बी, डिफरेंस कितना दे रखा है इन्होंने, 3, तो स्क्वायर्स का सम कितना था, 369। अब देखो अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, राइट में भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, है ना। और हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हमसे देखो दोनों स्क्वायर्स का सम दे रखा था ना, नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 369। तो हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2ab इज इक्वल टू 9। देखो अब 2ab की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 369 माइनस 9 है ना, तो 369 में से 9 चला जाएगा तो 360 बच जाएगा। अब देखो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 360/2। तो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 180। ठीक है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, किसके इक्वल है, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी 3 स्क्वायर। ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4a और b, ए बी की वैल्यू कितनी है, 180 है ना। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। अब a प्लस बी की वैल्यू ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है, तो a प्लस बी की क्या हो जाएगी, रूट आ जाएगा, है ना। तो अंडर रूट ऑफ 729, और 729 किसका रूट होता है, 27 का। तो इसका मतलब जो हमारा गिवन नंबर है वो कितना है, 27 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 42। कोई भी दो नंबर है उनका सम कितना है, 42। मान लिया a और b है, ठीक है, उनका सम कितना हो गया हमारा 20, सॉरी नेक्स्ट ये 29 पढ़ दिया, हमें 28 करना था। सम कितना दे रखा है, 22। तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 22। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 404। और उनके जो स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना दे रखा है, 404। मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 404। हमें अब क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है। अब देखो अब हमें जो पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था उसके अंदर क्या दे रखा था,
कि जो दो नंबर्स का डिफरेंस है वो दे रखा था और दो नंबर्स के स्क्वायर का सम दे रखा था, और निकालना क्या था हमें, उनका सम निकालना था नंबर्स का। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई भी दो नंबर है उनका सम दे रखा है और सम्स के स्क्वायर उन नंबर्स के स्क्वायर्स का सम दे रखा है। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट निकालनी है। ऐसे ही है ना, जैसे हमने पिछला किया था। अब देखो, जैसे हमने मान लिया a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है 22, और ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी दे रखी है 404। अब देखो a प्लस बी इसका ये कितना है 22 का होल स्केयर है ना, 22 का स्केयर होता है इज इक्वल टू, देखो क्या है ये a प्लस बी की वैल्यू हमसे क्या दे रखी है 22 दे रखी है, तो a प्लस बी कंप्लीट का होल स्केयर कितना हो जाएगा 22 का भी तो स्केयर हो जाएगा, तो 22 का स्केयर कितना होता है 484 होता है। अब देखो a प्लस बी का होल स्केयर क्या कहता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, है ना, किसके इक्वल है 484 के। अब ये क्या है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 404 है, प्लस में 2ab इज इक्वल टू 484, है ना। अब क्या करेंगे 404 को राइट में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 2ab है और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है a की, तो 2 है वो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका मतलब जो ए बी की वैल्यू है वो क्या आ गई 40, और हमें क्या निकालना था, जो ये दो नंबर है उनका प्रोडक्ट ही निकालना था, है ना। नेक्स्ट है हमारा 29। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 42, मतलब किसी दो नंबर्स का जो सम है वो 42 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 437, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 437 है, देन द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज, हमें क्या निकालना है उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। देखो लेट कर लिया हमने ए और बी है और उनका सम कितना दे रखा है 42, प्रोडक्ट 437, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी का कंप्लीट का होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना। अब ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 42 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू कितनी है 4ab था, 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी देखिए 437, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 1764 माइनस 1748, इनका डिफरेंस क्या 16 आ गया, तो इसका मतलब जो ये किसकी वैल्यू थी a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू थी, लेकिन a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 11520, ठीक है, 11520, दो नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा है, एंड देयर क्वोशेंट, और उनका जो क्वोशेंट है वो कितना है 9/5 है, तो हमें निकालना क्या है देन देयर डिफरेंसेस, हमें निकालना है क्या डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखो हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है ए और बी है, ठीक है, और प्रोडक्ट कितनी दे रखे है 11520, और a बाई बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9/5 दे रखी है ना। अब देखो क्या करते हैं ए बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी से, क्या आ गया 2304 मल्टीप्लाई 9, है ना, इज इक्वल टू, इसको हमने मतलब सोल्व किया, क्या आ गया हमारा 20736, यही आ गया ना, क्यों, क्योंकि देखो ए बी मल्टीप्लाई ए बाई बी, बी से बी कैंसिल हो गया, मतलब ए का स्केयर आ गया, है ना, तो ए के स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 20736, है ना। अब देखो ए की वैल्यू ये है, तो अब हमें इसका स्केयर, ये तो स्केयर की वैल्यू है, सिंपल ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 144, ठीक है। आल्सो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये तो a बाई बी से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसी तरीके से हम क्या कर देंगे b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे, b बाई ए से मल्टीप्लाई किया तो बी स्केयर की वैल्यू आ गई कितनी 6400, b की वैल्यू कितनी आ गई 80, और निकालना क्या था हमें इनका डिफरेंस a बाई बी, तो a की वैल्यू है हमारे पास 144, b की वैल्यू हमारे पास 80, क्या कर देंगे 144 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 64 आ गया, है ना, और हमें निकालना क्या था यही निकालना था। थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली, हैव ए नाइस डे।